जम्मू कश्मीर के अखनूर में चिनाब नदी में आई बाढ़, खतरे के निशान से 9 फीट ऊपर बह रही है नदी। पूरा इलाका हुआ जलमग्न। अखनूर में बाढ़ आने से जियो, पोथा घाट और शंभू मंदिर चिनाब के पानी में डूबे। कई घरों में भी घुसा नदी का पानी, लोगों को हो रही है परेशानी। जम्मू कश्मीर में चिनाब में आए उफान से लोगों में डर, बांध टूटने और निचले इलाकों के बह जाने का खतरा। लोगों ने लगाई सरकार से मदद की गुहार। सबसे ज्यादा है वो गढ़खाल परगवाल जैसे नाले हैं, खड्डे हैं, वहाँ भर जाती हैं, रोड बंद हो जाते हैं, आना जाना दिक्कत बन जाती है। ये तो भगवान ही जानने, अब तो बारिश तो अभी भी चल रही है। जम्मू कश्मीर में जम्मू तवी नदी खतरे के निशान के करीब। भारी बारिश से कई जिलों में बाढ़ का खतरा। रियासी में सबसे ज्यादा 203 मिलीमीटर बारिश, प्रशासन ने जारी किया अलर्ट। जम्मू कश्मीर के राजौरी में बाढ़ जैसे हालात, बारिश के बाद नदियों में आया उफान, कई इलाकों पर मंडराया बाढ़ का खतरा। हिमाचल के किन्नौर में पहाड़ से पत्थरों की बारिश देख सहमे लोग, जिला प्रशासन ने लोगों से की अलर्ट रहने की अपील। हिमाचल के कुल्लू में भूस्खलन की चपेट में आया मकान, न्यू बस स्टैंड के पास लैंडस्लाइड के चलते गिरा मकान, हादसे का वीडियो कैमरे में कैद। हिमाचल में भी बाढ़ बारिश का देखने को मिल रहा है रौद्र रूप। प्रदेश भर में बंद किए गए स्कूल, कई ट्रेन कैंसिल। हिमाचल में रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी। हिमाचल के स्पीति में भी बदला मौसम, कुंजम जोत में बर्फबारी शुरू, तेजी से घटा तापमान, इलाके में बढ़ी ठंड। मनाली में मानालुसु नाले का बढ़ा जलस्तर, नाले के बीच फंसी गाड़ी, लोगों की बढ़ी मुश्किलें। हिमाचल के चंबा में रावी नदी का फिर बढ़ा जलस्तर, जगह जगह लैंडस्लाइड से रास्ते भी टूटे, कई मार्ग हुए बंद, लोगों की बढ़ी परेशानी। हिमाचल की मंडी में भूस्खलन, जंगम बाग में पहाड़ी से अचानक गिरा मलबा, 3 लोगों की मौत, वहीं कई लोगों के दबे होने की भी आशंका। उत्तराखंड में भी बिगड़े हालात, मौसम को देखते हुए 13 जिलों में बंद किए गए स्कूल कॉलेज, लोगों से घरों में रहने की अपील। अल्मोड़ा में भारी बारिश के बीच गिरा बोल्डर, एक ग्रामीण गंभीर रूप से घायल, लोगों ने मलबे से निकाल कर पहुंचाया अस्पताल। उत्तराखंड के पौड़ी में भारी बारिश से तबाही, चारधाम यात्रा 5 सितंबर तक स्थगित। आयुक्त विनय शंकर पांडे बोले, राहत कार्य युद्ध स्तर पर जारी है, सीएम लगातार कर रहे हैं समीक्षा। उत्तराखंड में बाढ़ से बुरा हाल, ट्रैक्टर पर बैठकर सीएम धामी ने प्रभावित गांवों का किया दौरा, हालातों का लिया जायजा। पंजाब में बाढ़ से तबाही, 23 जिलों में 3.5 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित, अब तक 30 की मौत, 1400 गांव जलमग्न। पंजाब में आई बाढ़ से मचा हाहाकार, अब तक 1,48,000 हेक्टेयर फसल बर्बाद हुई है। 174 राहत कैंपों में 5,167 लोगों ने ली शरण। पंजाब में बाढ़ राहत में सेना, एयरफोर्स, एनडीआरएफ जुटी हुई है। 20,000 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। 23 जिलों में 23 एनडीआरएफ टीमें हैं, 12 सैनिक कॉलम और 35 हेलीकॉप्टर तैनात। पंजाब के लुधियाना में हादसा हुआ है, सड़क पर खड़ी गाड़ियों पर गिरी दीवार, मौके पर करीब 4 से 5 गाड़ी क्षतिग्रस्त हुई हैं। दिल्ली में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है यमुना, पुराना लोहे का पुल वाहनों के लिए बंद किया गया है, पुल के पास लगाई गई बैरिकेड। दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है, डूबने की कगार पर ओल्ड आयरन ब्रिज है। बाढ़ की आशंका के बीच प्रशासन हाई अलर्ट पर। यमुना का जलस्तर 206.90 मीटर तक पहुंचने की संभावना है। अलर्ट मोड पर सरकार, नदी किनारे रहने वाले लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेजा गया। दिल्ली के कई निचले इलाकों में पहुंचा पानी, सुरक्षित जगहों पर पहुंचाए गए लोगों से नदी किनारे न जाने की अपील की जा रही है। दिल्ली में यमुना नदी खतरे के निशान से ऊपर है, निचले इलाकों में घुसा बाढ़ का पानी। मयूर विहार फेज 1 में बनाए गए राहत शिविरों में लोगों को किया गया शिफ्ट। नोएडा में भी भारी बारिश को लेकर अलर्ट है, आज बंद रहेंगे सभी स्कूल, शिक्षकों के लिए कोई छुट्टी नहीं है। लेकिन नोएडा में बारिश से कई जगहों पर बुरा हाल है, फार्म हाउस में भरा पानी, लोगों को परेशानी हो रही है, पानी निकालने का काम जारी है। यूपी के गाजियाबाद में भी आज बंद रहेंगे स्कूल, वहीं पंजाब में भी बाढ़ से बुरा हाल है, सरकार ने आगे बढ़ाई छुट्टियां। यूपी के शाहजहांपुर में बारिश से हाईवे पर बना मौत का गड्ढा, कई वाहन पलटे, पानी से भरे गड्ढों में गिरे ई-रिक्शा और बाइक सवार। यूपी के लखीमपुर में बाढ़ से हाहाकार, प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने मोटर बोट से पहुंचे अधिकारी, पीड़ितों से मुलाकात कर बांटी खाने पीने की सामग्री। यूपी के सीतापुर में घाघरा और गोमती नदी का तेजी से बढ़ रहा है जलस्तर, बैराजों से छोड़ा गया लाखों क्यूसेक पानी, प्रशासन ने जारी की चेतावनी।
यमुना का जलस्तर बढ़ने से यूपी के मथुरा में खतरा है, कई गांवों में भरा पानी, अलर्ट मोड पर जिला प्रशासन। यूपी के शाहजहांपुर में लगातार बारिश ने बढ़ाई मुश्किलें, हाईवे गड्ढों में हुआ तब्दील, बरसात का पानी भरने से लोगों के लिए मुसीबत बन गई है। यूपी के बुलंदशहर में लगातार हो रही बारिश से बुरा हाल है, जगह जगह बनी जलभराव की समस्या, लोगों को करना पड़ रहा है परेशानियों का सामना। यूपी के बुलंदशहर में बारिश का कहर, हालात को देखते हुए 12वीं क्लास तक के स्कूल को बंद किया गया है, बीएसए ने जारी किया आदेश। यूपी के बलिया में बाढ़ से बुरा हाल, शव को शमशान घाट ले जाने में हुई दिक्कत, ना मिली नाव, ना मिली प्रशासन से मदद। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार चुनाव को लेकर दिल्ली में बुलाई अहम बैठक, दोनों डिप्टी सीएम भी रहेंगे मौजूद, आगामी रणनीति पर होगी चर्चा। आज दिल्ली में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक, मीटिंग में लिए जा सकते हैं कई महत्वपूर्ण फैसले, बैठक में कई बड़े मंत्री होंगे शामिल। पीएम मोदी की मां के अपमान पर एनडीए नेताओं का कांग्रेस आरजेडी पर हल्ला बोल, 4 सितंबर को बुलाया बिहार बंद, चिराग पासवान बोले कांग्रेस आरजेडी की मानसिकता घृणित। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा को नोटिस, चुनाव आयोग ने 8 सितंबर तक मांगा जवाब, 2 वोटर आईडी का मामला। आज कानपुर के दौरे पर जाएंगे उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ, आईआईटी में आयोजित कार्यक्रम में होंगे शामिल, खास अवसर पर टीसीएस और एक स्टार्टअप कंपनी के बीच होगा एमओयू। महाराष्ट्र में मनोज जरांगे की बड़ी जीत, मराठा आरक्षण देने पर राजी हुई महाराष्ट्र सरकार, कुणबी प्रमाण पत्र के लिए बनेगी कमेटी, बॉम्बे हाईकोर्ट में आज सुनवाई। मराठा आरक्षण कार्यकर्ता मनोज जरांगे पाटिल ने खत्म किया अपना अनशन, मामले पर बोले महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे, कहा इस फैसले से मराठा लोगों को होगा बहुत लाभ। एमपी के इंदौर में दर्दनाक घटना, अस्पताल के अंदर चूहे के कुतरने से एक नवजात की मौत, मामले में 2 नर्सिंग ऑफिसर सस्पेंड। इंदौर की घटना पर कांग्रेस नेता उमंग सिंघार का बीजेपी पर हमला, कहा 5 साल से पेस्ट कंट्रोल तक नहीं करा पाई सरकार। यूपी के संभल में बीजेपी उपाध्यक्ष राजेश सिंघल के भाई कपिल सिंघल पर पुलिस का शिकंजा, डुगडुगी बजाकर कराई मुनादी, कई मामलों में कपिल सिंघल के खिलाफ दर्ज है मामला। यूपी के आगरा में 2 सगी बहनों के धर्मांतरण के बाद अब दूसरा मामला सामने आया, 3 महिला सहित 8 लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, पकड़े गए लोगों से पूछताछ में जुटी टीम। एमपी के खरगोन में स्कूल में तिलक और हाथों में कलावा पहने आए विद्यार्थियों को रोका, हिंदू समाज ने किया विरोध, शिक्षक ने कान पकड़कर मंगवाई माफी। सनातन हिंदू एकता पदयात्रा पर बोले बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, कहा ये यात्रा सनातन धर्मावलंबियों को जगाने के लिए है और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए है। राजस्थान के जोधपुर में मचा बवाल, बिलाड़ा में प्रदर्शनकारी महिलाओं पर जेसीबी चढ़ाने की कोशिश, घटना में कई महिलाएं बाल बाल बची हैं, वीडियो है सामने। एमपी के रीवा में रात में खाद के लिए लगी लाइन, काफी संख्या में पहुंचे किसान, भीड़ को हटाने के लिए पुलिस ने किया लाठीचार्ज। हरिद्वार में गणपति विसर्जन के दौरान हादसा हुआ है, युवक गंगा में बहा, पुलिस और गोताखोर युवक की तलाश में जुटे। यूपी के अमरोहा में आवारा सांड का मामला, सींगों से उठाकर युवक को पटका, सीसीटीवी में कैद हुई पूरी घटना। यूपी के बदायूं में हादसा हुआ है, दंपति पर गिरी दीवार, मौके पर महिला की मौत, 3 बेटों से अलग कच्ची दीवार पर पॉलीथीन डालकर रह रहे थे दंपति। यूपी के महोबा में शराब पार्टी के दौरान सनसनीखेज वारदात, एक युवक की उसके साथियों ने ही कुल्हाड़ी से की हत्या, शराब पीने के दौरान हुआ था विवाद। एमपी के देवास में नाबालिग की हत्या मामले में पुलिस ने 2 नाबालिग आरोपियों को किया गिरफ्तार, आगे की कार्रवाई में जुटी पुलिस की टीम। यूपी कौशाम्बी में चेन स्नैचिंग करने वाले महिलाओं के गिरोह को पुलिस ने पकड़ा, 7 महिलाएं और 2 पुरुष सहित 9 गिरफ्तार, आरोपियों के पास से चोरी का सामान और अवैध हथियार भी बरामद। यूपी के बागपत में युवक और युवती ने ट्रेन के आगे कूद कर दी जान, नंगला बड़ी गांव की रहने वाली बताई जा रही है युवती, दोनों शवों को कब्जे में लेकर पुलिस कर रही है तलाश। यूपी के रायबरेली में बीच सड़क पर युवक की बेरहमी से पिटाई, मारपीट करने वाले लोगों की पुलिस कर रही है पहचान, वायरल वीडियो के आधार पर जांच में जुटी टीम। एमपी के उज्जैन में एसबीआई ब्रांच से 2 करोड़ के गहने और करीब 8 लाख कैश चोरी, वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी सीसीटीवी कैमरे में कैद, आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस टीम। गुजरात में सूरत पुलिस की बड़ी कार्रवाई, फर्जी वीजा रैकेट का किया भंडाफोड़, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार, पूछताछ में जुटी टीम। यूपी के बदायूं में किसान की गोली मारकर हत्या, परिजनों ने गांव के ही 3 लोगों पर लगाया हत्या का आरोप, जांच में जुटी पुलिस, पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया शव। यूपी के बहराइच से सामने आया दहेज हत्या का मामला, सास ससुर सहित पति गिरफ्तार हुआ है, तीनों आरोपियों से पूछताछ में जुटी है पुलिस। यूपी के बहराइच में सड़क किनारे मिला युवक का शव, परिजनों ने गांव के ही एक शख्स पर लगाया हत्या का आरोप, शव को कब्जे में लेकर पुलिस ने शुरू की जांच। यूपी के बुलंदशहर में बसों से बैटरी चोरी करने वाले 5 बैटरी चोरों को पकड़ा, आरोपियों के पास से बैटरी, चाकू और एक कार बरामद, चोरों से पूछताछ में जुटी पुलिस।
यूपी के सीतापुर में बिना हेलमेट के पेट्रोल लेने वालों के कटे चालान। कुल 127 लोगों से वसूला गया फाइन। बिना हेलमेट के पेट्रोल देने वाले पंप को भी सख्त निर्देश दिए गए हैं। यूपी के फर्रुखाबाद में स्कूल जा रही छात्रा से छेड़छाड़। शिकायत के बाद पुलिस ने दर्ज किया मामला। 2 आरोपी सगे भाइयों को गिरफ्तार किया। यूपी के मैनपुरी में दबंगों के हौसले बुलंद है। आपसी विवाद में महिलाओं के साथ की मारपीट। 2 महिलाएं गंभीर रूप से घायल हुई हैं। पीड़ितों ने पुलिस में दर्ज कराई शिकायत। यूपी के सीतापुर में बाघ ने गाय पर किया हमला। ग्रामीणों में दहशत का माहौल। वन विभाग को दी गई बाघ की जानकारी। यूपी के बहराइच में खेत में नजर आया अजगर। गांव में मचा हड़कंप। ग्रामीणों ने वन विभाग को दी जानकारी। यूपी के बदायूं में घाटों पर विसर्जन यात्रा की धूम। अलग अलग मोहल्लों से लाल पुल पर पहुंची तमाम झांकियां। जयकारों से गूंजा पूरा मार्ग। माहौल हुआ भक्तिमय। मुंबई में लालबाग चार राजा के दर्शन को उमड़ा भक्तों का सैलाब। गणेश उत्सव का आज 8वां दिन। भक्तों में जबरदस्त उत्साह। बप्पा के दर्शन, मांगी सुख शांति और समृद्धि की दुआ। अलाबामा के रॉकेट सिटी हंट्सविल में शिफ्ट होगा अमेरिकी स्पेस कमांड। डोनाल्ड ट्रंप ने किया ऐलान। पलटा बाइडेन का फैसला। सोशल मीडिया पर उड़ी डोनाल्ड ट्रंप की मौत की अफवाह। डोनाल्ड ट्रंप ने कयासों पर लगाया ब्रेक। हाल के दिनों में अपनी गतिविधियों के बारे में दी जानकारी। कैरिबियन में अमेरिकी सेना की स्ट्राइक में 11 लोगों की मौत हुई है। डोनाल्ड ट्रंप ने जारी किया वीडियो। कहा ट्रेन डी अरागुआ का निशाना। व्हाइट हाउस से बैग फेंकने का वीडियो देखकर बोले ट्रंप, ये एआई का काम है। खिड़कियों बुलेट प्रूफ और सील कुछ फेंकना संभव नहीं है। टैरिफ विवाद के बीच ट्रंप ने फिर भारत पर साधा निशाना। ट्रंप ने भारत की नीतियों को बताया एक तरफा। बोले भारत यूएस प्रोडक्ट्स पर लगाता है सबसे ऊंची टैरिफ। चीन में आज विजय दिवस परेड का आयोजन। रूस के राष्ट्रपति पुतिन और उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन परेड में होंगे शामिल। चीन दिखाएगा अपना सैन्य शक्ति प्रदर्शन। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच हुई द्विपक्षीय वार्ता। पुतिन ने शी जिनपिंग को बताया अपना प्रिय मित्र। चीन के साथ बेहतर संबंध होने की बात कही। चीन के बीजिंग में बोले पुतिन, ट्रंप प्रशासन सुन रहा है हमारी बात। अब बढ़ी आपसी समझ। जो बाइडेन सरकार पर साधा निशाना। बोले पहले कोई सुनने को तैयार नहीं था। डोनाल्ड ट्रंप का चीन पर तंज। कहा विश्व युद्ध 2 में अमेरिकी बलिदान को याद रखे राष्ट्रपति जिनपिंग। अमेरिका ने आजादी की लड़ाई में दिया था खून और समर्थन। पुतिन और किम को भी घेरा। बेलारूसी राष्ट्रपति ने बीजिंग में पुतिन से की मुलाकात। अलास्का में पुतिन ट्रंप की मुलाकात की करी सराहना। कहा कोई भी रूस के लिए बेलारूस नहीं ले सकता जगह। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से की मुलाकात। पुतिन से बोले शहबाज, कहा हम भारत के साथ आपके संबंधों को सम्मान करते हैं, लेकिन आपके साथ संबंध बनाना भी चाहेंगे। बीजिंग में पुतिन और पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ की मुलाकात। पुतिन बोले व्यापार में थोड़ी गिरावट सुधार के लिए करेंगे काम। शरीफ ने कहा रूस से तेल आयात से द्विपक्षीय व्यापार में बढ़ोतरी हुई है। अमेरिकी सीनेटर मार्को रूबियो का बयान। कहा ड्रग्स से भरी नाव वेनेजुएला से हुई थी रवाना। नार्को आतंकी संगठन कर रहा था संचालन। शिकागो बाल्टीमोर में फेडरल फोर्स भेजेंगे ट्रंप। कहा अमेरिका को सुरक्षित रखना मेरी जिम्मेदारी है, ये कोई राजनीतिक फैसला नहीं है। शिकागो में ट्रंप की फेडरल दखल की योजना को गवर्नर प्रिट्जकर और मेयर ब्रैंटन जॉनसन ने किया खारिज। प्रिट्जकर बोले शिकागो को सड़क पर नहीं चाहिए सैनिक। वॉल स्ट्रीट में गिरावट। S&P 500 में 0.7% की गिरावट दर्ज की गई है। बॉन्ड मार्केट से बढ़ते दबाव ने शेयरों पर डाला असर। टेक स्टॉक्स सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। ट्रंप के फेड पर हमले और वैश्विक कर्ज चिंता से यील्ड्स में उछाल है। मिनियापोलिस स्कूल शूटिंग के बाद मिनेसोटा के मेयरों की अपील। हथियारों पर बैन लगाने की करी अपील। कहा बच्चों की मौत का सबसे बड़ा कारण गोलीबारी। फ्रांस के मार्सिले में पुलिस ने एक हमलावर को ढेर किया है। बीते दिनों संदिग्ध शख्स ने 5 लोगों पर चाकू से हमला किया था। बिल न चुकाने के चलते होटल से निकाला गया था शख्स। इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने रिजर्व सैनिकों को किया सलाम। कहा इजराइल एक निर्णायक चरण पर वीडियो संदेश जारी करेगा। गाजा में फिलिस्तीनियों ने इजरायली हमलों के पीड़ितों के लिए जताया शोक। मंगलवार को 47 लोगों की हुई मौत। तेल अल हवा इलाके में आवासीय इमारत पर हुए हमले में 3 बच्चों की भी मौत हुई है। गाजा में बंधक बनाए गए लोगों के परिवारों ने टेल अवीव में अमेरिकी दूतावास से सामने किया विरोध प्रदर्शन। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किया आह्वान बंदियों को घर वापस लाने और युद्ध खत्म करने के लिए अमेरिका समर्थित युद्ध विराम समझौता कराने की मांग।
यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का बयान, कहा पुतिन सुना रहे हैं कहानियां, मानो युद्ध के लिए उनका कोई दोष ही न हो। पश्चिमी समर्थक राजनेता एंड्री पारुबी के अंतिम संस्कार में यूक्रेन वासी हुए शामिल। समाधि स्थल लीचाकीव कब्रिस्तान में गया दफनाया। पिछले हफ्ते सड़क पर गोली मारकर हुई थी हत्या। पाकिस्तान के क्वेटा शहर में एक रैली में विस्फोट, धमाके में 14 लोगों की मौत। एक राष्ट्रवादी नेता की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में आयोजित की गई थी रैली। पाकिस्तान के बन्नू में आतंकियों के हमले को किया गया नाकाम। पुलिस के मुताबिक मारे गए 5 हमलावर, वहीं एक पुलिसकर्मी के शहीद होने की भी खबर है। अफगानिस्तान में आए भूकंप से भारी तबाही, अब तक 1400 लोगों की मौत, 3000 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं, वहीं 8000 घर तबाह। अफगानिस्तान, सूडान और गाजा में मानवीय स्थिति पर संयुक्त राष्ट्र ने की ब्रीफिंग। यूएन महासचिव ने यमन में हूती विद्रोहियों की ओर से यूएन कर्मियों को हिरासत में लेने की कड़ी निंदा की है।